बैकग्राउंड ऐसा है, गरीब तबका है कि वो अब उसको जरूरत है। दोस्तों, मैं चाहूंगा आप इस वीडियो को पूरी तरह से देखें। प्रधानमंत्री मोदी ने जो 2018 में आयुष्मान भारत योजना को जो भाषण दिया था, वो आज के दौर में जब जमीनी स्तर पर उस बात की परख करने में चला तो बात ही कुछ और ही अलग निकलती है। मतलब उनकी कही गई भाषण में जो बोली है और जमीनी स्तर की सच्चाई है, वो दोनों ही अलग है। वो कैसे है, आज की इस वीडियो में आपको देखने से पता चल जाएगा और लास्ट में आप ये कह पाओगे कि प्रधानमंत्री मोदी से सबसे बड़ा झूठ कोई नहीं बोल सकता। प्रधानमंत्री मोदी ने सबसे बड़ा झूठ बोला है देश की जनता से। हमारे भारत में 130 करोड़ आबादी से ज्यादा जनसंख्या रहती है, जबकि आज के इस दौर में हमारे आयुष्मान भारत योजना से केवल 10 करोड़ के मोटे तौर पर लोग जुड़े हुए हैं। आखिर क्यों? जहां एक तरफ 50 करोड़ से ज्यादा लोगों को जोड़ने की बात करती है सरकार, आखिर ऐसा क्या किया? आपको इस कॉल रिकॉर्डिंग में आपको दिखाऊंगा, वीडियो भी दिखाऊंगा और ग्राउंड रिपोर्ट होगी। तो मैं चाहूंगा आप इस वीडियो को पूरी तरह से देखें ताकि आपको सच्चाई पता चले। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आप तक के इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताने वाला हूं जो हमारे देश की नहीं, पूरे विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत। आप इस योजना को जानते ही होंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने 2018 में इस योजना की शुरुआत की थी, लेकिन कुछ बातें ऐसी कही हैं और आज के इस प्रेजेंट टाइम में मैं आपको ग्राउंड जीरो रिपोर्ट पर यह बात बताने वाला हूं प्रूफ के तौर पर कि जो प्रधानमंत्री मोदी ने जो बात कही, 50 करोड़ लोगों तक ये योजना का जो लाभ है 50 करोड़ लोगों तक जाएगा, वो बिल्कुल भी गलत है। मैं आपको एक कॉल रिकॉर्डिंग भी सुनाऊंगा और मैं अपने रियल फैक्ट बता रहा हूं कि आज के डेट में मेरे एक कॉन्टैक्ट के व्यक्ति हैं जिनको आज की ज़रूरत है। वो गरीब तबके के आदमी हैं और उन्हें ये ज़रूरत है कि ऐसी स्वास्थ्य बीमा योजना उनके संपर्क में आए और वो बिना पैसे दिए हुए किसी सरकारी और प्राइवेट स्कूल में प्राइवेट हॉस्पिटल में वो अपना इलाज करा सकें। तो इसको लेकर के मैंने एक पड़ताल करी कि क्या हमारे आयुष्मान भारत योजना, जो हमारे भारत की नहीं पूरे विश्व की सबसे बड़ी योजना है, उसके द्वारा हम इलाज करवा सकते हैं या नहीं। इसके लिए मैंने मार्केट, जन सेवा आरोग्य, CSC सेंटर, जितने सारे भी जहाँ पे मुमकिन हो सकता है बनना, मैंने वहाँ ट्राई करा। लास्ट में मैंने भारत सरकार के आयुष्मान भारत योजना टोल फ्री नंबर पे कॉल किया और वहाँ से जो बात मुझे पता चली, मैं आपको कॉल रिकॉर्डिंग भी सुनाऊंगा और आपको सुनकर बड़ी ताज्जुब होगी। और एक वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा जिसमें प्रधानमंत्री ये कहते हुए नजर आएंगे कि आयुष्मान भारत योजना न केवल भारत की पूरे विश्व की सबसे बड़ी योजना है। और कुछ डाटा मेरे पास है, उनमें उन्होंने क्या बोला है। उन्होंने ये बोला कि जितने यूरोपियन कंट्री हैं उसमें जितनी जनसंख्या है उससे भी बड़ी तादाद में हम इस योजना के तहत लाभ दे रहे हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने ये बोला कि अमेरिका की भी जितनी जनसंख्या है उससे बड़ी तादाद में हम इस योजना से लाभ दे रहे हैं। कितनी सच्चाई है इस बात में? बिल्कुल सच्चाई है, लेकिन जो बात मैं आपको बताने वाला हूं वो बड़ी ही आपको हैरान कर देने वाली है। फिर जाके मैंने उनसे बात किया और फिर जो बात मुझे पता चली वो ये पता चली कि अब जो है कि अगर आपको ज़रूरत है कि हम आयुष्मान कार्ड के द्वारा किसी का इलाज करा सकते हैं, तो आपको ये जानकर बड़ी ताज्जुब होगी कि आप बिल्कुल भी रजिस्ट्रेशन नहीं करवा सकते। मतलब हमारे भारत सरकार एक तरफ ये कहती है कि इस योजना का लाभ हमारे देश के 50 करोड़ लोगों तक पहुंचेगी और एक तरफ भारत सरकार ने उसका दरवाज़ा बंद कर दिया है। मैं सही बता रहा हूं? आप ये जानकर बिल्कुल चौंक जाएंगे कि आखिर प्रधानमंत्री मोदी ने 2018 में ऐसा कहा क्यों, जबकि अभी प्रेजेंट टाइम में आयुष्मान में अभी जो रजिस्टर्ड लोग हैं वो 10 करोड़ से भी कम हैं और 10 करोड़ की तादाद हमारे उत्तर प्रदेश की जनसंख्या से भी काफ़ी कम है। अब ये सोच सकते हैं कि इस आरोग्य योजना में प्रधानमंत्री जहां एक तरफ कहते हैं 50 करोड़ लोगों तक इसकी पहुंच बनाई जाएगी और अभी हमारे उत्तर प्रदेश की जितनी जनसंख्या नहीं है उतनी तक पहुंच इस योजना की नहीं बन पाई है। सबसे पहले मैं आपको प्रधानमंत्री मोदी ने 2018 में जो भाषण दिया था आप उसको सुनिए, फिर हम बात करेंगे कि आखिर किस प्रकार से मैंने जब बात किया टोल फ्री नंबर पर तो हमें क्या रिस्पॉन्स मिला और क्या वजह थी। उनसे बात करने के बाद आपको पता चल जाएगा। तो पहले आप उनकी भाषणबाजी सुनिए जो वो कहते हैं। आज से लागू हो रही इस योजना को हर कोई अपने अपने कल्पना के अनुसार नाम दे रहा है। कोई इसे मोदी केयर कर रहा है, कोई कह रहा है गरीबों के लिए योजना है। अलग अलग नामों से लोग पुकार रहे हैं, लेकिन मेरे लिए तो
ये हमारे देश के दरिद्र नारायण की सेवा का एक महामूला अवसर है। गरीब की सेवा करने का मैं समझता हूं उससे बड़ा कोई कार्यक्रम नहीं हो सकता है, अभियान नहीं हो सकता है, योजना नहीं हो सकती। देश के 50 करोड़ से ज्यादा भाई बहनों को 5 लाख रुपए तक का हेल्थ एश्योरेंस देने वाली ये दुनिया की अपनी तरह की सबसे बड़ी योजना है। पूरी दुनिया में सरकारी पैसे से इतनी बड़ी योजना किसी भी देश में दुनिया में नहीं चल रही। इस योजना के लाभार्थियों की संख्या जब हम यहां बैठते हैं तो कल्पना नहीं आती है। पूरा यूरोपियन यूनियन 27-28 देश, पूरा यूरोपियन यूनियन, उसकी जितनी आबादी है उतने लोगों को भारत में ये आयुष्मान भारत योजना का लाभ मिलने वाला है। पूरे अमेरिका की जनसंख्या, पूरे कनाडा की जनसंख्या, पूरे मैक्सिको की जनसंख्या, इन तीनों देशों की जनसंख्या मिला ले और जितनी संख्या होती है उससे भी ज्यादा लोगों को आयुष्मान भारत योजना से देश के लोगों की आरोग्य की चिंता होने वाली है। और इसीलिए अभी हमारे आरोग्य मंत्री। तो दोस्तों, ये जो आप भाषण सुन रहे थे 2018 में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा दिया गया था आयुष्मान भारत योजना पर लेकर के। प्रधानमंत्री मोदी ने इसमें साफ तरीके से कहा है कि इस योजना के तहत हमारे भारत में रहने वाली वो जनसंख्या जो अमेरिका की जनसंख्या से भी ज्यादा जनसंख्या को हमारे भारत में इस योजना के तहत लाभ दिया जाएगा। यूरोप में कंट्री जितने भी हैं, उस कंट्री में रहने वाले लोग जितने हैं, उससे ज्यादा इस योजना के तहत भारत में रहने वाले लोगों को इलाज और स्वास्थ्य योजनाएं दी जाएगी। लेकिन आज के दौर में प्रधानमंत्री मोदी एक तरफ ये कहते हैं कि 50 करोड़ लोगों को इस योजना के तहत लाभ दिया जाएगा, लेकिन वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने इससे जुड़ने का दरवाजा बंद कर दिया है। अब आप इस कॉल रिकॉर्डिंग को सुनिए और सुनने के बाद आप ये कहेंगे कि वाकई में प्रधानमंत्री मोदी ने देश की जनता से कितना बड़ा झूठ बोला। एक तरफ ये कहते हैं कि हम 50 करोड़ की तादाद में इस स्वास्थ्य जो योजना है इससे लाभ देंगे, और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी ने इसे जुड़ने का दरवाजा बंद कर दिया है, मतलब रजिस्ट्रेशन का दरवाजा बंद कर दिया है। आप इस योजना से जुड़ नहीं सकते। आम तबका, जो गरीब तबका का आदमी है, अगर वो चाहे कि स्वास्थ्य योजना का लाभ उठा सके तो वो नहीं ले सकता, ऐसी मजबूरी है। आप इस कॉल रिकॉर्डिंग को जरूर सुने और आपको देखकर सुनकर बहुत ही अचंभित होगी। इस कॉल रिकॉर्डिंग में मैं हूं और टोल फ्री नंबर पर आयुष्मान भारत योजना टोल फ्री है, मैंने उस पर बात करी है और पूरी जानकारी लेने की कोशिश की कि आखिर क्या बात है कि हमारे 130 करोड़ जनसंख्या हमारे भारत में रहती है, लेकिन अभी तक इस योजना से केवल 10 करोड़ लोग ही जुड़ पाए हैं। तो आपको यह बात जानकर बड़ी अचंभित हो कि इस योजना में आप जुड़ नहीं सकते। क्या कहते हैं ऑफिसर जो टोल फ्री नंबर पर मैंने बात किया, आप सुने इसको, आपको बिल्कुल भी सुनना चाहिए। तब जाके जुड़वा सकते। अच्छा, बड़े सदस्यों का या किसी का भी नाम नहीं बोले, फैमिली वाले नहीं बोल सकते। अच्छा, लेकिन मैम ये तो प्रॉब्लम हो गया ना। अब मैम ये कब तक था आयुष्मान कार्ड में नाम जुड़ाने का टाइम? टाइम लिमिट 1 मिनट नहीं रहता है। जो ऑलरेडी योजना स्कीम में जो जुड़े हुए रहते वो कभी भी योजना का कार्ड बनवा के इलाज करवा। अच्छा, नहीं, वो तो जो जुड़े हैं उनका करवा सकते हैं, लेकिन अब दिक्कत ये है कि अभी जिसको जरूरत है, जिसने नहीं करवा पाया, उसके लिए टाइम लिमिट नहीं रहता है। टाइम लिमिट नहीं है, वो भी करवा सकते। नहीं मैम, आप एक तरफ बोल रही हैं आप नहीं हो सकता, दूसरी बार बोल रही हैं कि करवा सकते हैं। आपने भी बोला ना कि अगर नाम आपका ऐड नहीं है। मेरी
है, देखिए अभी एक फैमिली होती है, फैमिली में उनकी फैमिली का अभी जो उनके फादर होते हैं, अभी आपकी एक फैमिली में 5 मेंबर्स रहते हैं, 5 मेंबर्स में भाइयों का पूरा किसी का भी नहीं रहता। अगर आपके भाइयों के पिताजी का नाम आगे होते हैं, घर के बड़े से सदस्य मुख्य होते हैं, मदर या फादर, किसी का भी नाम इसमें जुड़ा हुआ रहता है। जब उनके चिल्ड्रंस के बच्चों का नाम अगर जुड़ा हुआ नहीं रहता है तब जुड़वा सकते हैं। अगर किसी का भी नाम नहीं जुड़ा हुआ तो न्यू फैमिली इतना एडेड नहीं हो सकती। हाँ मैं वही बात पूछ रहा हूँ, और यही सिचुएशन है कि अभी एक परिवार में किसी का नाम नहीं जुड़ा है जो मुखिया है, और उसके परिवार के साथ जितने भी लोग रहते हैं किसी का भी नाम नहीं जुड़ा है। लेकिन अभी ऐसी स्थिति है कि वो बैकग्राउंड ऐसा है, गरीब तबका है कि वो अब उसको जरूरत है आज, लेकिन सरकार ने अभी तक इसका अपडेट क्यों नहीं रखा कि वो बंदा जल्दी से अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकता है, गोल्डन कार्ड बनवा सकता है ना? नहीं सही, हाँ वो तो सही बात है, पर ये सरकार 2011 जो सेंसस का प्रोसेस है, इकोनॉमिक कैश सेंसस, इसके आधार पर 10.74 करोड़ फैमिली को ऑलरेडी सिलेक्टेड करती है। ये सिलेक्टेड मेंबर्स के डिपेंडेंट के ऊपर इस योजना का स्कीम में लाभ उठा सकते हैं। तो अभी न्यू रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी होता है, न्यू रजिस्ट्रेशन वगैरह का ऑप्शन नहीं होता है। हाँ यही दिक्कत है मैम, क्योंकि 10 करोड़ लोगों को ये लाभ देने के लिए कहा गया था, इस जो आयुष्मान जो कार्ड है इसके तहत, है ना? हाँ जी जी। तो सर इस बात के लिए तो बहुत आपको खेद जिक्र करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे वक्त में अगर कोई नहीं करवा पाता है तो वो तो फिर किसी मतलब का नहीं है ना। कार्रवाई चल रही है, कुछ नहीं अपडेट नहीं है, हमने बताया नहीं आप ही बताइए ऐसा अपडेट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये सही बात है सर, आप जो बता रहे सही बात है, क्योंकि मैम आपको पता होगा 10 करोड़ लोगों को पता है क्या, हर एक ऐसे ज्यादा तबका ऐसा है जिसमें रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाया है ना, और आज भी जाके प्राइवेट हॉस्पिटल में मर रहा है, सरकारी स्कूल हॉस्पिटल में जा रहा है जहां अच्छा इलाज नहीं होता है, प्राइवेट में जा नहीं सकता। और प्राइवेट में जाने के लिए ये एक ऑप्शन था हमारे पास कि अगर बन जाता है कार्ड, लेकिन सरकार ने दूसरी तरफ रजिस्ट्रेशन का दरवाजा ही बंद कर दिया कि हम उसमें इंटर नहीं हो सकते। जो बहुत सारे जुड़े भी है, बहुत सारे थोड़े जुड़े हुए नहीं है सर, समझ रहे तो उसके अंदर कुछ आने से थोड़ा वेट कीजिए, अगर कुछ अपडेट हो गया तो हम तब मैम 2-3 महीने हो चुके हैं, अपडेट्स नहीं आ रहे हैं, रजिस्ट्रेशन भी नहीं हो सकता। मैम अदरवाइज मैम आपसे एक दूसरा कुछ पूछना चाहूंगा कि ऐसे में कोई ऐसी स्कीम है क्या कि जिससे हम कोई और भी स्कीम है क्या सेंट्रल गवर्नमेंट की, जिससे हम कोई अगर ज्यादा कंडीशन खराब है तो हम उसका लाभ उठा सकते हैं? ऐसा कोई अपडेट नहीं है। ओके मैम क्या आप बता सकते हैं अभी डाटा ये कितने करोड़ लोगों को ये लाभ मिल रहा है अभी, अप्रोक्सीमेट आप बता सकते हैं लगभग? अप्रोक्सीमेटली वो 10.74 करोड़ फैमिली मेंबर्स को सिलेक्ट है। 7 पॉइंट मतलब 7 से 10.74, हाँ 10 करोड़ 74 लाख परिवारों को योजना के अंदर जोड़ा है। जी जी, और देश में लगभग 130 करोड़ आबादी रहती है, 130 से ज्यादा करके बोलते हैं। अगर वही एक फैमिली मेंबर में अगर इसका किसी का एडेड होगा तो करवा सकते थे, पर ये अभी कुछ नहीं है, बहुत सारा दिक्कत ही होती है, बहुत सारे इसी के बारे में क्वेश्चन करते रहते हैं मैम। जी मैम एक और ऑप्शन है हमारे पास, क्या अगर किसी दूसरे का आयुष्मान कार्ड है तो क्या हम उसका आयुष्मान कार्ड यूज करके हम दूसरे व्यक्ति को दिखा सकते हैं क्या? नहीं सर, जिनके नाम से बना हुआ रहता है सिर्फ उन्हीं के नाम के अनुसार होता है, इलाज होता है। जी आपका मोबाइल नंबर बताएंगे? मैम हमारा मोबाइल नंबर है, हम थोड़े पढ़े लिखे हैं इसलिए मुझे जानकारी थी, मैं सर्च भी कर लेता हूँ गूगल में जो योजना आती है, लेकिन दिक्कत उसको है जो, हाँ इसलिए हमारे घर वालों ने जुड़वा लिया था, लेकिन अब हमारे रिलेटेड के जो हैं, ऐसे बहुत लोग हैं, मैं अपने रिलेटेड की बात नहीं बता रहा हूँ, बहुत रिलेटेड वाले हैं जो नहीं करवा पाए। कोई भी करवाया नहीं है, ये गवर्नमेंट ने ऑलरेडी जो 2011 में सेंसस के अनुसार वो सिलेक्टेड की है, इसमें न्यू रजिस्ट्रेशन कभी भी गवर्नमेंट के किसी को अपडेट नहीं मिला था, कोई भी न्यू रजिस्ट्रेशन वगैरह कोई भी नहीं करवाया, डायरेक्टली जो सेंसस हो उसके अनुसार गवर्नमेंट ही डायरेक्टली सिलेक्टेड की गई है,
किसी को न्यूली स्कीम में रजिस्ट्रेशन कराने का ऑप्शन ही नहीं दिया था गवर्नमेंट ने। जी, डायरेक्ट गवर्नमेंट की तरफ से ही डिसीजन हुआ है, गवर्नमेंट ही डिसाइड करके वो जो सिलेक्टेड की गई मेंबर्स के अनुसार उन्हीं की योजना के अनुसार स्कीम में भी इलाज करवा रहे हैं। केवल सिलेक्टेड। केवल सिलेक्टेड। अच्छा मैम, आप एक बात बताइए, तो मैम ये इस आयुष्मान कार्ड में जहां तक मुझे लगता है कि 5 लाख प्रति वर्ष जो खर्चा उठाने वाली है सरकार एक व्यक्ति के ऊपर, तो क्या कारण था कि केवल 10 करोड़ लोग ही जुड़ पाए इससे, बाकी लोग क्यों नहीं जुड़ पाए? सेंसस के हिसाब से गवर्नमेंट ने जितना उन्हें सही दिखा वो गवर्नमेंट के डिसीजन है सर, तो उसका क्यों माने उसका आंसर तो कैसा गवर्नमेंट ने जो सेलेक्टेड की गई इतना का केवल के लिमिटेड वो हर राज्य का, कोई 1 या 2 राज्य का नहीं, हर राज्य का, राजस्थान, बिहार, झारखंड सभी पूरे हर राज्यों का मिला के 10.74 करोड़ है ना, तो वो डिसाइड किया गया है टोटल राज्यों को मिला करके, है ना? टोटल राज्य का। हाँ जी जी, राज्य में ऑलरेडी ऑल ओवर में है। हाँ वही दिक्कत मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। अगर आप मान लो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने निकाला था तो 1 करोड़ 30 मतलब 1 करोड़ 30 करोड़ से ज्यादा आबादी है हमारी, लेकिन इतने कम लोग कैसे ऐड हो पाए, जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना थी, हर एक राज्य में लागू थी, है ना? आप यही कह रहे हैं ना? हाँ राइट। तो आप एक बात बताइए, 7 करोड़ तो उत्तर प्रदेश की आबादी है, मतलब एक राज्य के मुकाबले ही केवल ये योजना दे पा रही है। बाकी राज्यों में अब पूरी तादाद अगर मिला लें तो बाकी राज्यों से केवल 50-50 लाख लोग ही आ पाएंगे 7 करोड़ में, 25-25 लाख आएंगे। कितना करके पता नहीं, कोई तो राज्य से कितने सिलेक्टेड किए हो तो पता नहीं, ऑल ओवर करके बोला गया तो ये पैकेज स्कीम के अनुसार हर राज्य करके बताया, तो कौन से राज्य में कितने लोगों को सिलेक्ट किया तो उसका जानकारी नहीं। जी जी, मतलब ये कह सकते हैं कि राज्यों ने इसको लोगों तक पहुंच नहीं बनाई ज्यादा, इसलिए लोग ऐड नहीं हो पाए इसमें, राइट? जी, ओके, थैंक यू सो मच मैम, आपने बताया। अब मैं कई दिनों से भटक रहा था कि क्या करूं, मैं कैफे में भी गया था, लोकसभा केंद्र में भी गया था जी। तो कोई बात नहीं सर, आपका मोबाइल नंबर बताएंगे? जी जी, मेरा मोबाइल नंबर यही है जिससे मैंने कॉल किया है। बताइए एक बार सर, कंफर्म कीजिए। जी, 9575 ओके 056 ओके 378 378 जी। एज कितनी है आपकी सर? मैम 24। एमपी में पिन कोड कितना था, कौन से जिले में? मैं सिंगरौली जिले से बात कर रहा हूँ। 486 कितना था? 486 4000 486 889। ओके ठीक है, सॉरी सर, अगर कुछ नहीं अपडेट मिला जरूर हम आपको हेल्प कर देंगे। जी जी मैम, मुझे बहुत खेद हो रहा है, मुझे बहुत अच्छा लगता था ये सुन के, लेकिन जब मैं सोचता हूँ कि इतनी बड़ी आबादी रहती है और जिसको जरूरत है वाकई में, आप समझ सकती हैं मैं आपको क्या बताऊं, जिसको जरूरत है वाकई में, और ये सिस्टम थोड़ा गलत है, क्योंकि अब मान लीजिए कि हर कोई तो हर समय में तबीयत खराब नहीं होती, जिसे नाम नहीं ऐड करवाया, ऐसा ऑप्शन होना था कि वो ऐड करवा सके मुसीबत में। हाँ होना था पर हुआ नहीं है, ठीक है। इसके अनुसार तो बहुत सारा इन्फॉर्मेशन तो ऑलरेडी हर कस्टमर से वही मिल रहा है, वही तो अगर कुछ हुआ तो गवर्नमेंट से कुछ नहीं हुई सर, तो कोरोना वायरस के जो प्रॉब्लम कुछ जरूर हम जी 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 ओके मैम, थैंक यू सो मच, आपने इतनी सारी जानकारी दी। ओके जी।